प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। आप खुश हैं, उत्साहित हैं? आज हम परमेश्वर के घर को चले। आमेन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे इस समय खड़े हो जाएं और कुछ समय को लेकर अपने हृदय और मन को जांचें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता 11 में कि परमेश्वर का नजर मनुष्य के हृदय को जांचता है। The eyes of the Lord are searching the hearts of man. आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने जाएं। हम जैसे भी हैं, जिस भी हालत में हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु कि हम जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं पिता। हर एक संघर्षों से आप हमको छुड़ाते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। हर परिस्थिति में बाइबल कहती है कि हम उसके नाम को धन्य कहें। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, वचन कहता है दलदल से उठाकर चट्टान पे खड़ा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे बीच में। हालेलुया। 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 धन्यवाद। रूखे शोले जब गिरते आते हैं, रूखे शोले जब गिरते आते शोले जब गिरते आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं।
कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ है? आमेन, हालेलुया। यीशु हमारे साथ है। आमेन। आइए हम स्तुति के गीतों को गाएंगे परमेश्वर के लिए। आमेन। यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर के लिए हम ताली बजा के स्तुति के गीत को गाएंगे। यीशु अपने साथ है, हम गाएंगे। यीशु की जय के नारे लगाएंगे। यीशु अपने साथ है, हम गाएंगे। यीशु की जय के नारे लगाएंगे। एक बार फिर से, यीशु मेरे साथ है। यीशु अपने साथ है, हम गाएंगे। यीशु की जय के नारे लगाएंगे। गाएंगे, 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 हम गाएंगे, 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 जय गिराएंगे।
हम अपने आवाज़ों को उठाकर, है ना, जब इजरायली लोग चिल्लाए, परमेश्वर को जय जयकार करने लगे, उसी समय यरीहो का दीवार जो है वो नींव से गिर गया। आमेन। परमेश्वर के लोग हम हैं और हमारा परमेश्वर जीवित है। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठा के गाएंगे। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। एक बार फिर से। उत्साहित हो जाए। जोर से बोले, उत्साहित हो जाए और तैयार हो जाइए परमेश्वर के लिए, गाने के लिए, ताली बजाने के लिए और नाचने के लिए। आमेन, हालेलुया। आइए मिलके गाएंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे। आमेन, हालेलुया। यीशु का गुणगान करेंगे।
जय यीशु की जय नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु के गुणगान करेंगे नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे आमीन हालेलुया आप वाकई में खुश हैं आज वास्तव में खुश हैं ओके जय जय बोलो जय 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 बोलो जय यीशु की 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 जय नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे यीशु का गुणगान करेंगे आमीन हालेलुया आइए हम अपनी आंखों को बंद करके इस समय उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें हमारे आराधना के योग्य परमेश्वर स्तुति के योग्य यदि कोई है जो हमारे आराधना के योग्य है वो एक ही जीवित परमेश्वर है हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. इस समय हम परमेश्वर की ओर अपनी नजर को डालें प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से पूरे मन से आराधना करूं पूरे दिल से मोहब्बत करूं पूरे
पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। ओ धन्यवाद। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठा के उनकी आराधना करें। हालेलुया। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु आपने हमें हर एक बंधनों से छुड़ा दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Oh, we bless your name, Lord Jesus. आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। तेरे लहू से मेरी आत्मा को यीशु तो शुद्ध करो। तेरे लहू से मेरी आत्मा को यीशु तो शुद्ध करो। तेरे लहू से मेरी आत्मा को यीशु तो शुद्ध करो। मेरे हृदय को अर्पण करो। संपूर्ण समर्पण करो। मेरे हृदय को अर्पण करो। संपूर्ण समर्पण करो। मेरे दिल की आलापना, मेरी स्तुति आराधना, मेरे दिल की आराधना, मेरी स्तुति आराधना, अर्पणा समर्पणा, अर्पणा तुझको, अर्पणा समर्पणा, अर्पणा तुझको। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। उनमें मैं देखूं बस तेरे सामने, तूने मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया। 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 आइए मिलके गाएं। हालेलुया। प्रभु इस सुबह के समय हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप भले हैं, आपकी करुणा सदा के लिए पिता। धन्यवाद इस सुबह के समय आपको सारा आदर महिमा देते हैं। प्रभु स्तुति आराधना को अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
वर्ड्स को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और कितने लोग पुनरुत्थान के संदेश से आपका जीवन में प्रभाव पड़ा है? ओके, मेरे जीवन में पड़ा। मैं उस वचन को फिर से, उन वचनों को फिर से रिवाइज करके मैं अपने अंदर रिवाइव हो गया हूँ। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। यानी उसके जी उठने से हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान हमारे जीवन में पुनरुत्थान को लाता है। हम मरे हुए लोग नहीं हैं, लेकिन हम जीवित लोग हैं, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैन, सो हम उसी सब्जेक्ट में से हम लोग कुछ वचनों को अपने लिए डिक्लेयर करेंगे। हम लोग रोमी उसका 4 अध्याय का 25 पद को हम लोग बोलेंगे, और कुछ स्क्रिप्चर्स जो हम लोगों ने सीखा परमेश्वर के वचन से, हम उन वचनों को अपने लिए बोलेंगे। आइए मेरे साथ कहें, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे धर्मी ठहरने का सबूत है। हालेलुया। आइए हम और कुछ वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। रोमी 6 अध्याय और उसका 4 पद को हम लोग बोलेंगे। आइए, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए अपने पापों के लिए, उस पुराने जीवन के लिए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यीशु मसीह के जी उठने से, उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से, जी उठने से आज हमारे लिए संभव हुआ है कि हम उस नए जीवन को जी सकते हैं, कि हम उस नए जीवन की सी चाल को चल सकते हैं। हालेलुया। आइए और कुछ वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और एक वचन हम लोगों ने पढ़ा था, 2 कुरिन्थी और उसका 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। आइए हम सब मिलकर इसे डिक्लेयर करें। मेरे पीछे कहेंगे, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन, कि उसके पुनरुत्थान वाला जीवन मेरे शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। आइए रोमी उसका 8 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। रोमी 8 अध्याय उसका 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिक्लेयर करेंगे साथ में, और हम लोग ऊंचे शब्द में हम लोग डिक्लेयर करेंगे इसे, हम विश्वास करेंगे। यहाँ पे लिखता, आइए मेरे साथ कहिए, वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह मेरे नश्वर देहों को इस पृथ्वी पर और अनंतता में अपने आत्मा के द्वारा जो मुझ में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। आइए मेरे पीछे क्या है, वही सामर्थ मुझ में है, वही सामर्थ मुझे प्रदान किया गया है जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया। आज हम परमेश्वर के सामर्थ को लेकर चलते हैं। आज उसका सामर्थ हमारे अंदर है। हालेलुया, आमीन। हम इफिसियुस का 1 अध्याय का 19 पद को पढ़ते हैं, वहाँ हम पाते हैं इस बात को कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ है। हालेलुया, हमारे अंदर वो सामर्थ है। और परमेश्वर यीशु मसीह के जी उठने से हमारे जीवन में भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात पर हम लोग अध्ययन करेंगे आज। और
इस बात को हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इन वचनों को हमें फिर से अपने आप को रिमाइंड करना है। और बाइबल कुरिन्थियोस की पत्री को पौलुस एक बात को लिखता है, दूसरा कुरिन्थियोस का 8 और 9, और वो है उदारता के विषय में। ओके, उदारता के विषय, जेनरॉसिटी के विषय में बताता है, उदारता, ठीक है, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय, और हम लोग उसका 1 पद से हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे वो कुरिन्थियोस की कलीसिया को कुछ बातों को बता रहा है। ओके, और पौलुस जो है वो कुरिन्थियोस को इस पत्री में, इस चैप्टर में वो इस बात को लिख रहा है उदारता के विषय में, अपने उस उदारता को प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, उस उदारता के अनुग्रह में बढ़ने के लिए। आपको पता है बहुत सारी अनुग्रह है, बाइबल बताती है, मिनिस्ट्री, ग्रेस फॉर द मिनिस्ट्री, है ना, परमेश्वर अपने अनुग्रह का जो वरदान है हमें दिया है, उसमें से एक अनुग्रह जो है वो उदारता से देने का है। हालेलुया, आमीन। और इस बात को मैं नहीं, लेकिन बाइबल बतलाती है, और ये अगर मैं बता रहा हूँ तो मेरे फायदा के लिए नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है, कुरिन्थियोस की पत्री को लिखता है कि ये तुम्हारे फायदा के लिए है ना। सो बाइबल बतलाता है कि देना प्राप्त करने से उत्तम है। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। हालेलुया। इनफैक्ट जो देना है वो लेने से भी ज्यादा आशीषित होना है। हालेलुया, आमीन। सो हम लोग उस विषय में हम लोग बात करेंगे आज। इस सरमन के बाद हम लोग कोई ऑफरिंग नहीं उठाने वाले, लेकिन हमें ये रिमाइंड करना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है। परमेश्वर का सिद्धांत है, आमीन, प्रिंसिपल्स, आत्मिक सिद्धांत जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, और ये परमेश्वर अपने राज्य के कार्य के लिए और इनफैक्ट हमारे भी लिए इन सिद्धांतों को परमेश्वर ने हमें दिया है, आमीन। सो आज हम लोग दूसरा कुरिन्थियोस का 8 अध्याय और 9 पद, और मोस्ट प्रोबेबली मैं इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ूंगा, और ये बहुत साफ साफ लिखा है, और हम लोग इसे समझेंगे। कुछ पॉइंट्स को मैं रखूंगा, हम लोग उसे नोट करेंगे, और हम लोग इस वचन को सुनकर इसे हम अपने जीवन में हम लागू करें। सो हम लोग पढ़ेंगे 8 अध्याय और उसका 1 पद से, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, और मैं बीच बीच में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, और क्योंकि वो मुझे सहायता करता है समझने में। सो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और 9 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे पौलुस उन लोगों के लिए जो यरूशलेम में थे, जूडिया में थे, वहाँ पे फैमिन था, यानी अकाल था, ठीक है, और वहाँ के लिए वो लोगों को एनकरेज कर रहा था कि तुम लोग वहाँ के लिए उदारता से दो, ठीक है। और इसके लिए वो कुरिन्थियोस को ये पत्री को भी लिख रहा है, और यहाँ पे पौलुस लिख रहा है, और हम पढ़ेंगे 1 पद से। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकुदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, ठीक है। और हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था प्रेरितों के काम पर, पौलुस जो है वो एशिया जाना चाहता था, बिथिनिया जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो लोग एक दर्शन को प्राप्त किए, और वो वहाँ पे मकुदुनिया से एक व्यक्ति खड़ा होकर क्या कर रहा है, बुला रहा है कि यहाँ आए, हमें आपकी सहायता चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ लिखता है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई है। ओके, उनका उदारता कब बढ़ा है? उनकी परिस्थिति में, ठीक है। उनकी परिस्थिति को देखिए, और पौलुस बताता है कि उनके कंगालपन में, उनके परसिक्यूशन के समय में, जब उनके पास नहीं था, तो यहाँ पर लिखता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद में भी और बड़े भारी कंगालपन में उनकी उदारता क्या हुई है? बढ़ी है। कब बढ़ी है? मोस्टली उनके कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ी है। हालेलुया, आमीन। ऐसा नहीं कि उनके पास में बहुत था तब उन्होंने दिया, बट उनके कंगालपन में। और पौलुस उनके एग्जाम्पल को लेकर बता रहा है, क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो लोग अपने कंगालपन में उदारता को प्रैक्टिस किया है, जेनरॉसिटी को, है ना, उस अनुग्रह में वो बड़े हैं, देने के अनुग्रह में। और यहाँ पे लिखता है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है
कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। यानी कि जितना कैपेसिटी था, जितना वो दे सकते थे, उससे भी दिया है, और जब वो नहीं भी दे सकते थे वहां उस कमी घटी में से भी दिया है। हालेलुया, आमेन। ये संदेश आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ओके ओके, ये बाइबल हमें सिखाता है। ओके, ये परमेश्वर का सिद्धांत है, और दिस विल ब्रिंग ब्लेसिंग इन आवर लाइफ्स, आमेन। और आगे लिखता, और दूसरों के जीवन में भी हम क्या होंगे? हम दूसरों की सहायता करने में हमारा योगदान होगा। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखता है, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा, ओके, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। जब उनकी सामर्थ्य उन्होंने दिया, जब उनका सामर्थ्य नहीं था तब भी वो बहुत उदारता से, इसी को क्या बोलते हैं? उदारता। जेनरोसिटी इज देन व्हेन वी गिव आउट ऑफ आवर लैक ऑल्सो। हालेलुया। जब हमारे पास कमी घटी भी होता तब भी जब हम देते हैं, है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए, लोगों की जरूरतों के लिए, उसे हम लोग उदारता कहते हैं। आमेन। फिर यहाँ पे लिखता है 4 पद में कि और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्या करने के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए, सहभागी होने के लिए। किसमें? उदारता से देने के लिए। और उनके कब? कमी घटी में, उनके कंगालपन में उन्होंने इस बात पार्टिसिपेट करने के लिए वो इच्छुक हुए कि मैं भी देना चाहता हूं, हम भी देना चाहते हैं। ओके। और फिर आगे लिखता है, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। ओके, 4 पद को थोड़ा सा हम लोग ध्यान करेंगे। और वहां पे लिखता है कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहा, सिर्फ मिनिस्ट्री में नहीं लेकिन देने में भी। आपको पता है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना भी एक क्या है? सेवा है। ओके, हो सकता है कि आप यहां से सेवा नहीं कर रहे, बट प्रेयर इज ऑल्सो अ मिनिस्ट्री। प्रार्थना भी सेवा है, और देना भी क्या है? सेवा है। ओके, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सहभागी हो रहे हैं सेवा में, और इस तरह से देने की सेवा में। और 5 पद को जब हम लोग पढ़ेंगे, ओके, 5 पद में लिखा है कि और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, है ना, उनकी आशा ये नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे, वरन लिखता है उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। यहां 2 बात लिखा है। सबसे पहले किसको? प्रभु को। ओके, व्हाट इट सेज इन इंग्लिश अंकल? यस, yes, okay, they gave themselves first to the Lord। सबसे पहले किसको दिए अपने आप को? परमेश्वर। जब वो अपने आप को दिए तो वो अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर को सौंप दिए। और जब हम भी अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को सौंप देते हैं ना, हम अपने धन से भी परमेश्वर के राज्य के लिए हम बो सकते हैं। आमेन। When we have not given ourselves to the Lord, जब हम अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंप पाते हैं संपूर्ण रीति से, तो हम संपूर्ण रीति से मतलब क्या है? कि प्रभु मेरा जो है वो आपका, आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन से, मेरे पूरे अस्तित्व से, मेरे संपत्ति से, वो क्या है? आपका है। तब हम केपेबल हो जाते हैं देने के लिए। तो यहाँ पे 5 अध्याय में 2 बात लिखा है, 5 पद में 2 बात लिखा है। और यहाँ पे लिखता है सबसे पहले कि और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को, सबसे पहले किसको? प्रभु को। सबसे पहले प्रभु को। और जब उन्होंने प्रभु को दिया, प्रभु को देना मतलब सब कुछ दे देना, तब वो केपेबल हुए। इसलिए इस कारण वो क्या यहाँ पे लिखता है? और इसलिए फिर लिखता है कि वो सबसे पहले प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। They could give themselves also to serve with Paul। मतलब पॉल को भी अपनी सेवा दे दिया। ठीक है, उसको आदर दिया, उनको आदर दिया। पौलुस को किस एरिया में? केवल
ओके, उनके मीटिंग्स में जाकर बैठने के लिए नहीं, लेकिन जो पॉल जो असाइनमेंट में थे उनके साथ बाइबल बतलाती कि दे बिकेम पार्टनर्स, सहभागी हो गए। वो किसके पार्टनर्स थे? किसी बिजनेसमैन के नहीं, लेकिन ऐसे जन के जो परमेश्वर के राज्य के कार्य को कर रहा था। हालेलुया, उनके साथ वो सहभागी हो गए। और यहाँ पे जब 5 पद को फिर से पढ़ेंगे, वहाँ लिखता फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। हमारा उदारता कैसा होना चाहिए? हमारा उदारता का आधार क्या होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहता है? कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जो मेरा पड़ोसी कर रहा है हम भी वही करें। ओके, बट क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? नहीं, वो क्या है? कंपटीशन है ना। परमेश्वर कभी इस बात को एनकरेज नहीं करता। कई बार कई लोगों को ऐसा लगा कोविड के समय, अरे वो कर रहे हैं तो हम लोग भी करें। मैंने एक एग्जांपल को दिया था कि कुछ लोग थे जो दूसरे लोग कर रहे थे, ये लोग भी कर रहे थे, उन्होंने वही जगह पे जाके बांटा, लेकिन जहां जरूरत नहीं थी वहां पर कोई, जहां जरूरत थी वहां कोई नहीं गए। अगर वो परमेश्वर की इच्छा से करते तो कहां जाते? प्रभु उनको जरूर दर्शाता कि वहां जाओ, है ना। हो सकता वहां वो कुछ कम सहायता करते, इतना बड़ा नहीं करते, ये नजर में नहीं आते, इनके समान वो कंपीट नहीं करते, इनकी शायद तारीफ नहीं होती, लेकिन वो सही जगह पर जहां सहायता की जरूरत थी वहां जाते। तो यहां क्या लिखा है? जब हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको, यहां लिखा है कि पौलुस को जब वो लोग सहायता लाए, वो कैसे किए? वो परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया, वो लोग परमेश्वर की इच्छा को जानकर पौलुस की सहायता की। हो सकता प्रभु की इच्छा कोई दूसरे जो सेवक थे उनके साथ जाके उनको करना था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें गाइड किया। आमेन। सो हमारा उदारता कैसे होना चाहिए? इट शुड बी द विल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा से। कई बार हो सकता है कि हम लोग मतलब कि हम लोग शायद किसी के साथ compete करने के लिए हम कुछ करें। हमें वैसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें उदारता को दिखाना है। हालेलुया, आमेन। हमें नाम कमाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और जब हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में आशीष आता है। और हम लोग पढ़ेंगे 6 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखता है वर्स 6, यहां लिखता है इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसे उसने पहले आरंभ किया था, है ना, वो तीतुस को एनकरेज कर रहा है, वैसे तुम्हारे बीच में इस दान के काम को भी क्या करे? पूरा करे। तीतुस एक कार्य को शुरू किया और वो उसे एनकरेज कर रहा है, ठीक है, कि अब तुम इसे क्या कर? पूरा कर, इस कार्य को क्या कर? पूरा कर, इसको चलते रहने दे। ये उदारता से देना परमेश्वर के राज्य के लिए क्या होगा? ये बहुत आयत से काम आएगा। आमेन। फिर आगे लिखता है 7 पद में, इसलिए जैसे तुम हर बात में, ओके, अर्थात हम लोग, किसी को याद है हम लोग 2 पत्रस 1 अध्याय में पढ़े थे, राइट, विश्वास के बारे में, है ना, चरित्र के बारे में पढ़े थे। जैसे विश्वास में हम बढ़ रहे हैं वैसी उन सारे 7 बातों में भी बढ़े। और आज उससे भी बढ़कर हम लोग कुछ और भी एक बात को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखता है इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान में भी। अंग्रेजी में लिखता है सो यू ग्रो ऑल्सो इन दिस ग्रेस ऑफ जेनेरोसिटी। इस उदारता से देने के अनुग्रह में भी क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। सिर्फ हमें विश्वास में नहीं बढ़ना, केवल वचन में नहीं बढ़ना है ना, सिर्फ ज्ञान नहीं होना है, ठीक है, विजडम भी होना है, ठीक है, सिर्फ ज्ञान नहीं होना है। और सब प्रकार की यत्न में जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से और एक बात में ऐड करना हमको क्या है? वैसे ही इस दान में भी, इस दान के भी काम में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। आमेन। पिछले दिन जैनिस मुझे बोली कि मुझे एनकरेज कर रही थी, बाइबल बतलाता है इस बात को कि वी विल बी द लेंडर्स एंड नॉट द बोरोवर्स, है ना। हम देने वाले परमेश्वर हमें बनाया, ठीक है। और हम बाइबल बतलाता है कि देना जो है वो प्राप्त करने से भी ज्यादा आशीषित है। हालेलुया। सो हमें इस अनुग्रह में भी क्या करना है? बढ़ना है। आमेन।
इस अनुग्रह में भी बढ़ना है। और यहाँ पे लिखता है कि जैसे हम विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में भी जो हम में रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के कामों में भी क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। फिर लिखता है 8 पद में, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। वो बोलता कि मैं कमांड नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। बाइबल बतलाता है, बाइबल एक बात को बताता है कि ये एक देना जो है वो एक आत्मिक बात है, ठीक है, और वो हमारी इच्छा से है, वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, वो किसी के प्रेशर में होकर हमें नहीं देना है, ठीक है। जेनरोसिटी का मतलब होता है ब्लेसिंग। जब हम देते हैं यानी कि हम ब्लेस कर रहे हैं, हालेलुया, है ना। तो हमें किसी के प्रभाव में आके, किसी के प्रेशर में आके हमें इस बात को नहीं करना है। तो वो बता रहा है कि मैं दबाव डालकर नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें उत्साहित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, कमांड नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ कि तुम जाके दो, ठीक है, लेकिन तुमको क्या कर रहा हूँ, उत्साहित कर रहा हूँ कि तुम्हारे प्रेम को, सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। 9 पद में लिखता है, जब हम 9 पद में पढ़ते हैं, और वो क्या लिखता है कि जब हम देते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों की भी उन्नति होती है। अगले जगह में, है ना, हम जमशेदपुर में हैं, पिछले दिनों में हम लोग जब सिसाई नाम का एक जगह, जब वहाँ पर एक चर्च का निर्माण हो रहा था, कईयों ने दिया उदारता से, है ना। परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष दे। और हम लोग जब यहाँ पर हम लोग प्रभु को, हम लोग अपने सीड को देते हैं, दशवांश को देते हैं, उससे हम सिर्फ हमारे कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन दूसरे कलीसियाओं के लिए भी, दूसरे जगहों में, इवन सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए नहीं, उनके सहायता के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेंड करते हैं। आमेन। सो यहाँ पे आगे लिखता है, 9 पद में लिखता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी क्या हो गया, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के कंगाल होने से हम क्या हुए हैं, हमारे देने से लोग क्या होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। आमेन। वी हैव टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके, इस वचन को हमने पुनरुत्थान के दिन में हमने पढ़ा था, क्रूसिफिक्शन के दिन में, कि हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या एक्सचेंज कर लिया, है ना। वो अलौकिक आदान प्रदान जो यीशु मसीह ने किया उस क्रूज पर, उन्होंने क्या किया, हमारे लिए वो कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाए। ओके। और जब हम देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे, हो सकता है हमारे उस धन से कुछ हम दे रहे हैं, वो जा रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा है, वो अपने लोगों के पास उनकी सहायता के लिए जा रहा है। हालेलुया। हो सकता है हमारे लिए कुछ चला जाए, लेकिन वो किसी की सहायता के लिए, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। हालेलुया। लेकिन वेस्ट कब होता है, जब हम उदारता से कहीं गलत जगह डाल देते हैं, हम उसे उदारता कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि सेविंग्स है, बट देन हम कई बार, आप लोग पिछले दिनों में हमारे भी कलीसिया में, और मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट देन हम लोग कुछ सीखे, है ना, इन बातों से, परमेश्वर के वचन से। जब हम गलत जगह में डाल देते हैं, पता चलता है कि उसमें बहुत इनकम आने वाला है, हम लोग लूज करते हैं, लेकिन जब हम देते हैं तो किसी की सहायता होती है। हालेलुया। किसी की सहायता होती है। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि हम धनी बन जाए, सो दैट वी बिकम रिच। और पौलुस इस एग्जाम्पल को दे रहा है, और इस संदर्भ में उसने कहा था इस बात को कि हम कंगाल हो गए, लेकिन वो कंगाल बन गए, लेकिन हम धनी हो गए हैं। हालेलुया। सो यहाँ पे 10 पद में लिखता, इस बात में मेरी सलाह यही है, 10 पद में, यह तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा है जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए। इसलिए अब, लिखता है, इसलिए अब यह काम पूरा करो जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्या कहता, अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, ठीक है। हम अपनी एबिलिटी के अनुसार, पौलुस यहाँ बोल रहा है कि हम अपने एबिलिटी के बाहर नहीं, लेकिन अपने एबिलिटी के अनुसार हम करें। अगर आप बोलते हैं कि
मैं 10 रुपये डालना चाहता हूँ, और वो अगर आपका एबिलिटी है, तो क्या आप किसी से कम है? नहीं, हम किसी से कम नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में हमने उदारता से दिया। मेरे एबिलिटी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, हमारे एबिलिटी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं। हमें किसी को देखकर ऐसा नहीं करना है कि हम जब मैं अपना गवाही दे रहा हूँ, जब मैं यूथ था, जब मैं हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा था, और मैं उस काम को बंद कर दिया हूँ, अब नहीं करता हूँ। जब कहीं देना हो, मुझे पॉकेट मनी मिलता था अपने चलाने के लिए, और जब कहीं देना होता था मुझे पता चलता था, अरे ये लोग इतना इतना दे रहे हैं, मैं घर से मंगवा के फिर वहाँ देता था। बट देन मैं अपने उस पॉकेट मनी से नहीं दे रहा था, ठीक है। और अगर उसी काम को मैं अब अगर हम माता पिता से नहीं ले रहे हैं, कई बार हो सकता है कि हम compete करने के लिए किसी से लेकर दे। God doesn't want us to do that, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखता है कि हम अपने एबिलिटी के अनुसार दें। यहाँ लिखता है, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, ओके, वैसे ही अपनी पूंजी। किसके पूंजी? अपनी पूंजी। और आपको पता है एक दिन परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, हमें इंक्रीज करेगा। हम जितना कर सकते हैं, कई बार हम लोग इसलिए देते नहीं है क्योंकि हम सोचते कि अरे इतना में मेरे पास कम है, हम उतना देना चाहते हैं। लेकिन जब हम कमी में देते हैं, जब हम थोड़ा में जितना है उस पूंजी के अनुसार देते हैं, तो परमेश्वर हमारे उस पूंजी को भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। मेरे साथ बोलिए कि बीज फल में है और फल में बीज है, ओके। जब हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे वहां पता चलेगा। सीड इज इन द फ्रूट एंड फ्रूट इज इन द सीड, ओके। जब हम देते हैं तो हम बीज दे रहे हैं, और उस बीज में क्या है? फल भी। और जब वो फल आता है तो उस फल में उस फल में हमारे लिए फल है और उसमें बीज भी है। हालेलुया, आमीन। सो हम इस बात को कंपेयर नहीं करें, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक स्त्री थी, जब लोग आके दे रहे थे अपने अबंडेंस में से दे रहे थे, लेकिन एक स्त्री आई, वो अपने कमी घटी में से जो उसके पास था उसने दिया, और बोलता हुआ कि वो सो उत्तम दी। और यहाँ बाइबल बतलाता है कि हमें लोगों को देखकर प्रेशराइज नहीं होना, अरे उतना दे रहे हैं हमको भी उतना देना। हमारी जो पूंजी है उसमें से हम दें। हालेलुया। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको एक्स्ट्रा किसी से लेकर किसी को देना, लेकिन हमारी पूंजी में से हमको देना है। और तब क्या होगा? परमेश्वर हमें और भी इंक्रीज करेगा देने के लिए, हमें और भी उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, आमीन। सो हम कैसे दें? जब हम देते हैं अपने पूंजी के अनुसार दें, अकॉर्डिंग टू आवर, हमारे पास जितना है उस पूंजी के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य के लिए दें, उदारता से दें। आगे लिखता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। ओके, अगर आपके पास नहीं है, फिर से पढ़ेंगे क्या? अंकल, कैन यू रीड इन इंग्लिश वर्स 12? Yes. It is acceptable according to what the person has. ओके, अगर आप तैयार हैं, उसका भेंट ग्रहण कब होगा? जब वो अपने पूंजी के अनुसार दे रहा है, ठीक है। तैयार तो सब हो सकते हैं, लेकिन कई हो सकते हैं कि अपने पूंजी के अनुसार नहीं दे रहे हैं। हो सकता है अपने आप को तुलना कर रहे हैं, पूंजी के बाहर कहीं से लेकर फिर देना चाह रहे हैं। लेकिन बाइबल बतलाती है उसका ग्रहण होगा। किसका? एक बार मुझे याद है आपको हंसी आएगा, हम चर्च में थे और एक भैया पीछे बैठे थे, मेरे को बोले, 3,000 दो ना, हमको दशवांश देना अपना। तो हम बोले कि आपको आज बिरयानी खाने के लिए चाहिए तो हम देंगे, लेकिन आपके दशवांश के लिए आपके पास जब होगा तब आप दीजिएगा, आमीन, है ना। तो जब हम अपने पूंजी से निकाल कर देते हैं, और हम तैयार सब होते हैं, सबको देने का इच्छा है, लेकिन किससे देना है? अपने पूंजी के अनुसार। हालेलुया, है ना। कंपैरिजन एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कई बार लोगों के बीच में, कि हम अपने आप को तुलना करने लगते। नहीं, प्रभु जो हमको दिया है, अगर वो 1 रुपया भी है, परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा, आमीन। परमेश्वर उसे नोटिस करेगा,
उस स्त्री को परमेश्वर ने नोटिस किया जो अपने कमी में से दी, लेकिन उनको नहीं किया जो जिनके पास बहुत था। किसको किया? जब वो अपने कमी में से कर रही थी। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और यहाँ लिखता है 13 पद को जब पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है या नहीं कि दूसरे को चैन और तुमको क्लेश मिले। आप क्लेश में आकर आप मत दीजिए, ठीक है, कि दूसरे को चैन मिले और आपको क्लेश मिले। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि हम अपने हम मेरे पास नहीं है तो फिर हम मेरे पूंजी के बाहर हम निकल कर दे। नहीं, प्रभु नहीं चाहता कि हम क्लेश में आए, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उदारता में बढ़े, लेकिन हमारी पूंजी के अनुसार। आमेन। बाइबल हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है और ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। और यहाँ लिखता है 14 पद को जब हम लोग पढ़ेंगे, परंतु बराबरी के विचार से। सबसे पहले तो क्या करना, हमको रेडी होना है। और रेडी किस में से होना है? जितना हमारी पूंजी है, ठीक है। और हमें कंगाल नहीं होने के लिए बोला परमेश्वर, जितना है उसमें से हमें देना है। लेकिन क्या करना है? देना है। बोलिए, लेकिन देना तो है, हमारे पूंजी के अनुसार देना है। हालेलुया, ठीक है। देना तो है, लेकिन हमारे पूंजी के अनुसार हमें देना है और तैयार होकर देना। जब हम तैयारी के साथ, जब मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब आप भेंट देते हैं परमेश्वर को, हम उसमें कुछ फेंक ना दे, हम तैयारी के साथ आए कि प्रभु आज मैं अपने पूंजी के अनुसार मैं तैयार हो रहा हूं, मैं आपको ये भेंट देना चाहता हूं, है ना, जेनरोसिटी के साथ, है ना, उदारता के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, लेकिन मैं ये भेंट देना चाहता हूं। या तो कभी कभी हम लोग बिना सोचे डालते हैं कि चलो ऐसी कुछ फेंक कर आ जाए, नहीं, हम प्लान करके आए कि प्रभु ये मैं आज आपको देना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। और 14 पद में लिखता, परंतु बराबरी के विचार से बराबरी से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए। परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ओके, ताकि उनकी बढ़ती में तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जब हम किसी के घटी में देते हैं, हमारे घटी में भी वो आता है। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना कि वही व्यक्ति आकर हमें दे, लेकिन बाइबल ये सिद्धांत को बताता है बोने का और काटने का। हालेलुया। मैंने इस बात को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। जब एक व्यक्ति था, एक भाई था हमारे घर के पीछे, और उनको हम लोग जब वो बीमार थे तो हम लोग उनकी मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इस बात को एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम किया है, ठीक है। जब उनको हम लोग लेकर गए हॉस्पिटल, और कई बार बहुत इरिटेटिंग भी फील होता था, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर ही गुस्सा हो जाते थे कि अरे डॉक्टर नहीं मिल रहा, आप कहाँ लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग MGM हॉस्पिटल लेके जाते थे उनको, बट हम लोग उनको जब शो किए, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं। जब हम लोग कोविड में थे तो चर्च से कई लोग, है ना, हमारे लिए खाना बना कर लाए। कई लोग बिना बोले वो लोग कितना दिन तक हमारे लिए भोजन को लाए। तो हम लोग रीप किए उसको। हम किसी के कमी घटी में हमने बोया, हो सकता पैसा नहीं बोया, लेकिन बोने और काटने का सिद्धांत बाइबल हमें बताता है। और जब हम अपने धन को भी बोते हैं, हम समय में जब हमारी घटी होगी ना, बाइबल में क्या लिखता है, मन्ना कब आता था? आवश्यकता के समय में, ठीक है। और कितना मिलता था? जितनी जरूरत थी, हमारी जरूरत में, और जितनी जरूरत है परमेश्वर हमारे लिए वो प्रदान करेगा। हालेलुया। और हम लोग आगे पढ़ेंगे 15 पद में लिखा है, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना मिला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना मिला। इसके विषय में हम लोग आगे बाद में हम लोग बात करेंगे। 16 पद में लिखता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। तीतुस वहाँ पर गया है, ठीक है, इस काम को करने के लिए। वो फिर 18 पद में लिखता है, हमने उसके साथ उस भाई को भी जो भेजा है, उसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। यहाँ पे जब 16 अध्याय 16 पद से 24 पद को पढ़ेंगे, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के विषय में लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, जवाबदेही के विषय में लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे बात हो रहा है देने के विषय में, लेकिन
पौलुस जवाबदेही के विषय में भी बात कर रहा है। वो जिसको भेजा है, ठीक है, तीतुस को भेजा। और जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, अब लोग 16 पद, ओके, ठीक है, हम लोग 18 इसको पढ़ेंगे। 18 पद में लिखा है, 16 पद से पढ़ें। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ। किसको भेजा है? एक अच्छा व्यक्ति को, ठीक है, फेथफुल, है ना, जो इसके साथ में क्या कर सके, डीलिंग कर सके। और फिर लिखता, और इतना ही नहीं परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया है। वो किसके द्वारा ठहराया गया है? कलीसिया के द्वारा वह ठहराया भी गया है, ओके, कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी क्या हो, प्रकट हो जाए। और फिर 20 पद में लिखता है, हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष ना लगाने पाए। ठीक है, वो लोग किसी को भेजे हैं, क्यों? अकाउंटेबिलिटी के लिए। आमीन। हम लोग भी जब यहाँ ऑफरिंग्स आता है तो यहाँ पे चर्च के कुछ एल्डर्स है, वो आके यहाँ पर उस ऑफरिंग्स को गिनते हैं। वो किस लिए है? वो जवाब दे के लिए। हम गवर्नमेंट को भी जवाब देते हैं, ठीक है। हम जो भी ऑफरिंग्स आता है, टाइट्स आता है, जो कि अकाउंट में जाता है ना, और उसके बाद उसे हम लोग ऑडिट करवाते हैं। वो गवर्नमेंट के दृष्टि में भी हम लोग उसे प्रेजेंट करते हैं कि ये जो मनी आया ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कल को गवर्नमेंट आके ना बोले, कई जगह पे लोग बोलते हैं कि अरे सरकार परसिक्यूट कर रहा है, ठीक है, सरकार हमें सता रहा है। बट देन अगर हम अपने अकाउंट्स को सही नहीं रखे तो वो गलती किसकी है? किसकी है? सरकार अपने कानून के बाहर काम तो नहीं कर रहा है, वो जब चेक करता है, ठीक है, द गवर्नमेंट इज चेकिंग अकॉर्ड इन द बाउंड्री ऑफ हिज लॉ, ठीक है, और वो सताव नहीं है। सो यहाँ पे इस बात को लिखता है, पौलुस कहता है कि हम लोग इसे इसलिए करते हैं ताकि कल को कोई दोष ना लगाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाबदेही, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि आपको कोई दे और आपसे कहे कि आप इसे किसी लोगों को सहायता करने में इस्तेमाल करना, आपको जवाबदेही होना बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, ताकि हम पर कोई दोष ना लगे। अगर हम पर कोई दोष लगाता है ना तो मसीह के देह पर दोष लगता है, ओके। 21 पद में लिखता है, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली है। हमें सिर्फ परमेश्वर के सामने नहीं लेकिन लोगों के सामने भी क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ, विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। नॉट जस्ट बिफोर गॉड बट लोगों के सामने में भी। यहाँ लिखता है साफ साफ, क्योंकि जो बातें केवल, वो इसलिए इस बात को बता रहा है, वो अपने मिनिस्ट्री के बारे में वो बता रहा है कि हम लोग इन लोगों को भेज रहे हैं ताकि पारदर्शिता हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि हमारे पर कोई दोष ना लगाए। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। आमीन। और फिर आगे लिखता है 22 पद में, हमने उसके साथ अपनी भाई को भी भेजा है जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों से उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, ठीक है, एक भरोसेमंद व्यक्ति है, और फिर इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरे साथी है। पौलुस कह रहा है कि मैं जिसको भेज रहा हूँ वो मेरा साथी है, यानी पौलुस कह रहा है कि मैं अकाउंटेबल हूँ उसके लिए, अगर मैं उसको भेज रहा हूँ, ठीक है, वह मेरा साथी है, वह मेरा तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है। और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए मसीह की महिमा है। अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। आमीन। और वो कह रहा है कि ठीक है, अब तुम लोग, मैं भी अकाउंटेबिलिटी को दे रहा हूं लेकिन उदारता को क्या कर दिखाना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है।
हमारे हमारे पास जितना पूंजी है उसमें से हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमें क्या करना है? उदारता को देना। किसी की जरूरत है, हमें उदारता को दिखाना है। हालेलुया। अब हम लोग चैप्टर 9 में आएंगे। 9 अध्याय का 1 से लेकर हम लोग 5 पद को पढ़ेंगे और फिर हम लोग अंत करेंगे और अगले हफ्ता भी कुछ हम लोग इससे बात करेंगे। यहाँ पर लिखता है, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, परंतु उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकीदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारा उत्साह ने और बहुतों को भी क्या किया है? उभारा है। उनके उत्साह ने किसी और को क्या किया है? उभारा। यानी कि वो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये जो कलीसिया है वो उनके लिए क्या है? एग्जाम्पल्स है। आमीन। और फिर आगे लिखता है, क्योंकि 3 पद, परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ ना ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम भी तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकीदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसा के कारण हम या नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता के फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था। और अच्छे सेवक आए थे, अच्छा प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री था, अच्छा संदेश दिए और एकदम लगा कि मतलब सब कुछ अच्छा था। और आखिरी में उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु दिखा रहा है कि यहाँ 5 लोग हैं जो कुछ $1000 देना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा कि यहाँ कुछ 100 लोग हैं जो $5000 देना चाहते हैं। सॉरी, ओके। सो ऐसे करते करते बहुत लोग उठे और इस व्यक्ति को ये बात याद आया कि बाइबल में लिखा है कि दबाव से नहीं देना चाहिए। उनको कुछ खराब लगा, अगर प्रभु मेरे मन में डालेगा तो मुझे बताएगा, लेकिन ऐसा बोल के यहाँ दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, अगर प्रभु किसी को बताता तो वो अपने से जाकर दे देगा। और फिर ऐसे करते करते वो अकेला बच गए, लेकिन परमेश्वर उसके मन में डाला कि तुम बैठे रहो। फिर उसने आखिरी में कहा कि प्रभु बता रहा है कि यहाँ पे कोई है जो $1 देना चाहते हैं, और वो उसी की तरफ देख रहे थे। ठीक है, और देख रहे थे, लेकिन वो उठा नहीं। वो इस बात को ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मेरा बदनामी हो जाए, लोग मेरे को कुछ भी बोले, इसके पास $1 भी नहीं है देने के लिए, कंगाल है क्या? वो तभी भी नहीं उठे। उन्होंने बताया एक बात को कि जो बाइबल कहता है, मैं यहाँ पे क्या बात कहता है बाइबल, हम देखते हैं कि जब हम देते हैं तो किसी के दबाव में नहीं देते। कोई हमसे चोरी ना कर ले, चीट ना कर ले, हमें क्या रहना है? बहुत सतर्क रहना है। हालेलुया, आमीन। कि कोई चीटिंग करके, दबाव डाल के, प्रेशर डाल के हमसे पैसा हम किसी को ना दे। आपको जब तक अगुवाई नहीं होता है, जब तक आपको अंदर से वो खुशी नहीं होता है देने के लिए, आप ना दे। जब तक अगुवाई नहीं होता है उसे नहीं दे। ओके, हमें कैसे देना है? उदारता से देना, जेनरोसिटी से देना, बाउंटीफुली, एक्साइटमेंट के साथ में देना है। लेकिन अगर जब एक जगह में लूका की पत्री में पढ़ते हैं, बपतिस्मा के विषय में लिखा है, ठीक है, हम सब चीज के पीछे एक मोटिवेशन होता है ना? और वो मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए? पवित्र आत्मा की अगुवाई से होना चाहिए। हालेलुया। वो कहाँ से होना चाहिए? क्योंकि जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न है वही बना रहता, वही सही है, उसी में आशीष है। हालेलुया। सो हमें कभी भी किसी के प्रेशर में आके देना नहीं है। आज हम उदारता के विषय में देख रहे हैं, लेकिन उदारता का मतलब है विदाउट प्रेशर, विदाउट प्रेशर, किसी के दबाव में आपको आके नहीं देना। आपको कोई यहाँ से भी लेकर दबाव डाले, आप मत दीजिए। ठीक है, आप जीत हो जाइए, आपको देना नहीं है, क्योंकि मुझे वो अगुवाई नहीं हुआ है। क्योंकि हम जरूर हम लोग एक रिक्वेस्ट को रखते हैं कि जिसको देने की अगुवाई है वो दे, लेकिन जिसको नहीं है हम उसको एम्बैरेस नहीं करते हैं, हमारा छोड़ दीजिए। परमेश्वर उन्हें शर्मिंदा नहीं करता, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर उनके मन में कहीं और
चीज के लिए देने के लिए परमेश्वर उनसे बात करे, कभी और बात करें। आमेन। सो हम कभी भी इस वचन को याद रखें कि हम किसी के भी दबाव में आकर हम वो इस काम को नहीं करें। हालेलुया। हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 6 से 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आगे यहाँ लिखता है कि परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। ठीक है, जो थोड़ा बोता है वो क्या करता है, थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। कहने का मतलब ये नहीं कि हम अपने पूंजी के कमी होने के बाद भी हम बहुत कहीं से बटोर के लाके हम दे दे, नहीं। जो हमेशा इस बात को प्रैक्टिस करता है, किसको, देने की बात को, उदारता के सिद्धांत को जो प्रैक्टिस करता है, जो जितना देता है उतना काटता है, जो जितना बोता है उतने अपने जीवन में काटेगा, जो कम बोता है वो कम काटता है। अब हम थोड़ी देर में हम और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखता है हर एक जन जैसा, फिर से यहाँ पे लिखता है जैसे कहा मन में ठाने वैसा ही दान करें। आप जैसे अपने मन में ठाने हैं वैसा दान करें। आप मन में ठाने जितना दे रहे, बगल वाला 500 डाल दिया तो हम तुरंत 500 निकाल कर नहीं डालें, बिकॉज वो हमने बड़ा मात्रा, जब हम अपने पूंजी से निकाल कर देते हैं दो बात, कब उसका प्रतिफल मिलेगा, जब हम अपने पूंजी से निकालते हैं और जब हम जो हम प्लान किए हैं वो हम देते हैं, तब वो परमेश्वर को क्या होता है, वो रिसीव करता है, परमेश्वर प्रभु से स्वीकार करता है भेंट के समान। हालेलुया। और यहाँ लिखता है, और एक बात लिखता है, ना कुड़ के और ना दबाव से। आपको लग रहा है कि आप कुड़कुड़ा रहे देने के लिए, मत दीजिए उस समय, क्योंकि शायद आपको अगुवाई नहीं हो रहा। कई बार अगुवाई होने के बावजूद भी हम लोग कुड़कुड़ाते हैं कि मेरी कमी हो जाएगी। हमारी कमी नहीं होगी, लेकिन बाइबल में जब पढ़ेंगे आगे वहां लिखता है कि मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, ऐड नहीं होगा, है ना, सिर्फ जुड़ेगा नहीं, लेकिन वो मल्टीप्लाई होगा, है ना। 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 × 2 ओके 2 × मतलब एडिशन नहीं होगा, वो मल्टीप्लिकेशन। मैं गलत नंबर्स चुन लिया, लेकिन जब हम उसको देते हैं तो वो बस डबल नहीं होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। हालेलुया। आगे लिखता है 8 पद में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत हो, जैसा कि लिखा है। आगे मैं पढ़ता हूँ, वहां लिखता है, उसने बिखेरा और कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रह गया। भजन संहिता 112 के विषय वहां से ये कोट किया गया है, और वहां लिखता है कि धर्मी जन क्या करेंगे, कंगालों को दान देंगे। हालेलुया। आमीन। धर्मी जन क्या करेंगे। एक दिन मैं जब प्रेयर कर रहा था, और परमेश्वर मन में डाला कि जब हमारा इकोनॉमी डाउन होगा ना, पता है कंट्री को कौन चलाएगा, मसीह लोग चलाएंगे। कौन चलाएगा, धर्मी लोग चलाएंगे। हालेलुया। जब सरकार नहीं चला पाएगी, ये बात प्रभु बहुत स्ट्रांगली डाला कि जब सरकार नहीं चला पाएगी तो धर्मी लोग इस देश के आर्थिक सपोर्ट बनेंगे। आमीन। हालेलुया। कितने लोग, आप अगर सहमत हैं तो आप जरूर कह सकते हैं, बट ये बात स्ट्रांगली परमेश्वर मेरे मन में डाला कि जब देश का आर्थिक परिस्थिति बुरा होगा ना, धर्मी लोग इस देश को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखता है, अतः जो बोने वालों को, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोने वालों को बीज, ओके, और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तुम हर बातों में सब प्रकार की उदारता के लिए जो तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। यहाँ पे 4 बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ लिखता है, बोने वाले को क्या मिलेगा, बीज मिलेगा। आमीन। सो परमेश्वर क्या देता है, बोने वाले को बीज। बोने वाले कौन है, हम लोग आज जिसकी बात कर रहे हैं, है ना। हमें क्या देता है, बीज को देता है, और फिर लिखता है भोजन के लिए रोटी देता है।
वह तुम्हें बीज देगा और उसकी उसे फलवंत करेगा, है ना, उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ही विल मल्टीप्लाई, अंग्रेजी में लिखा है, और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो परमेश्वर क्या करता है, वो बीज देता है, रोटी देता है, हमें बढ़ाता है, और नीचे में लिखता है कि वो हमारे जेनरोसिटी को भी बढ़ाता है, हमारे उदारता को भी, उस अनुग्रह को कौन देता है, परमेश्वर देता है। हम और आपकी मसीह में परमेश्वर ने हमें उस अनुग्रह को दिया है, और पौलुस इस बात पर एनकरेज करता है कि जैसे सारे अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, इस अनुग्रह में भी हम क्या करते जाए, बढ़ते जाए। हालेलुया। सो यहाँ पे एक बात हम देखते हैं कि बोने वाले को बीज देता है। अगर वो बीज कहाँ होता है, जब हम लोग ये बात को उसी के जरिए पास करते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में पास्टर शिशिर, उन्होंने दान और दशमांश के विषय में हमें सिखाया था कि एक फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। हमारे इनकम में परमेश्वर ने बीज भी दिया, और जब हम उस बीज को बोते हैं, उससे जो फल आता है, उससे खाने की रोटी हमें मिलती है, और फिर उसमें और बीज होता है जिसे हम, हालेलुया, आमीन, और उससे और बीज होता है कि जिससे हम बोए। बाइबल बताती है कि बोने का एक समय होता है और काटने का एक समय होता है, आमीन। और फिर आगे लिखता है 12 पद में, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, सबसे पहले तो पवित्र लोगों की आवश्यकता भी पूरी होती है। आमीन। जब हम यहाँ से दूसरे चर्चेस को भेजते हैं, वहां पे लोगों की आवश्यकता, आपको पता है सबसे अच्छा इकोनॉमिस्ट कौन है, परमेश्वर। आमीन। किसी के, परमेश्वर हमें सिखाता कि अपने पूंजी में से दो जिसको घटी है, और जब तुम्हें घटी होगा और वो बढ़ जाएंगे, वो वहां से तुम अपने जीवन में काटोगे। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर एक बहुत अच्छा, सबसे श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को जानने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ लिखता है कि परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हमारा देना लोगों की सहायता करता है। दूसरी बात क्या है, जोर से क्या है, लोगों से परमेश्वर की धन्यवाद करता है। आमीन, आमीन। जब हम देते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। When we give, then God is glorified. जब आप देते हैं, हम सिर्फ अपने गीतों से परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, शब्दों से नहीं करते हैं। हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, जब हम अपने जीवन से परमेश्वर यीशु मसीह के चरित्र को प्रकट करते हैं तो उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे चेले मेरी महिमा को प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं, उसके गुण को जब हम प्रकट करते हैं उसकी महिमा करते हैं। और यहाँ पे एक बात हम लोग सीख रहे हैं, और एक बात कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। कैसे, जब भी हम देते हैं ना, तो हम अपने आप को ऐसा प्रेजेंट नहीं करें कि हम परमेश्वर हैं, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना नहीं देगा। हम दे दे और छोड़ दे, बार बार उसको हम बताए ना कि हम अपने आप को, या बार बार हम चर्च को नहीं बताए कि पंखा में नाम लिखवा दें कि ये सो एंड सो दिया है ना। कई चर्चेस में हम गए तो वहाँ पे 10-15 पंखा है साउथ में, तो वहाँ 2 पंखा में एक जन का नाम लिखा हुआ है, 3 में एक का नाम लिखा हुआ है, 10 में एक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें उनको दर्शाने की जरूरत नहीं है। जब हम देते हैं तो क्या होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। जब हम रिसीव करते हैं जरूर उन लोगों को धन्यवाद दें, लेकिन अल्टीमेटली हमारे लिए अगर प्रभु प्रदान किया है तो हम किसको धन्यवाद दें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और जब हम रिसीव भी करते हैं, एक दूसरा तरफ का बात है, जब आप गिफ्ट, जब आपको रिसीव होता है, प्रभु ब्लेस करता है किसी के द्वारा, हम उस व्यक्ति को परमेश्वर ना बना लें। Let us not make him God, but let us praise God. Hallelujah. So हमारे देने से क्या होता है, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। कई बार हमारा ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए कि हम दिए तो हम उनके दृष्टि में हम एक बड़े हो गए, कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना। अंदर से एक बात आती है, अरे हम दिए, चलो हम, मेरा हक है वहां पे, नहीं। जब हम दे दिए तो उसमें अब मेरा कोई हक नहीं है, वो पैसा किसी और का ही, परमेश्वर के राज्य के लिए। अब हमको वहां पे हक नहीं जताना चाहिए, ना हम किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, कि हमने आपको दिया है, बार बार उसे दर्शाए, बताए, ध्यान दिलाए, नहीं। जब हम देते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की
महिमा को दी जाए। हालेलुया। और हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे और अंत करेंगे, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हैं। या फिर लिखता है कि परमेश्वर की महिमा करते हैं। 4 पद में लिखता है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद। कौन से दान के लिए? हाँ, कौन से दान के लिए? जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रहों को दिया, ये भी एक अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। इस अनुग्रह के लिए भी हम धन्यवाद दें, है ना। हमें सिर्फ मिनिस्ट्री करने के लिए वो दान नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक अनुग्रह है। इससे भी हम परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करते हैं। इससे भी, इस उदारता के गिफ्ट से भी हम क्या करते हैं? हम लोग की सेवा करते हैं। इस उदारता के गिफ्ट से परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस उदारता के गिफ्ट से हम परमेश्वर को ग्लोरीफाई करते हैं, हम एक सेवा करते हैं। ये भी एक मिनिस्ट्री है। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम लोग इस उदारता में बढ़े। हम लोग एक वचन को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। फिलिप्पियों का 4 अध्याय का 15, और ये बहुत जाना पहचाना वचन है। फिलिप्पी 4 अध्याय और उसका 15 और 15 से हम लोग 19 पद तक पढ़ेंगे और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। ओके, मैं इंग्लिश में कुछ पढ़ूंगा, उसको ट्रांसलेट करूंगा। और पौलुस यहाँ पे कुछ बातों को कहता है। 15 पद में लिखता है, हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। ओके, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। या नहीं कि मैं दान चाहता हूँ। पौलुस कहता है कि या नहीं कि मैं दान चाहता हूँ। ठीक है, ये किसके लिए? ये जो उदारता का अनुग्रह है, ये परमेश्वर किसको दिया है? किसके लिए? किसके बेनिफिट के लिए? जब आप दे रहे हैं तो किसी रिसीव करने वाले के बेनिफिट के लिए नहीं, लेकिन देने वाले के बेनिफिट के लिए। हालेलुया। यहाँ पे लिखता है कि इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। या नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए क्या हो जाए? बढ़ते जाए। वो चाहता है कि ऐसा फल जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ते जाए। अंग्रेजी में लिखता है, I'm not trying to get something from you। अब तुमसे कुछ चाहना नहीं चाह रहे। अगर आज हम लोग इस बात को प्रीच कर रहे हैं तो आप नहीं चाह रहे कि ये चर्च को आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। और यहाँ पे लिखता है कि but I want you to receive the blessing that comes from giving। आज हमारे बताने का एक ही मकसद है, ताकि आप को देने से जो आशीष आती है आपके जीवन में, उसको आप बताना चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। जब आप देते हैं, ठीक है, आप रिसीव करते हैं। ठीक है, जब आप देते हैं वो आपका वो वेस्ट नहीं होगा। अगर आप प्रभु के राज्य में दे रहे हैं, आप इधर उधर फेंकते हैं, वो वेस्ट होता है। लेकिन आप ऊपर देते हैं तो वो आपके लिए फिर लाता है ना। आप कुछ फेंकिए इधर लेफ्ट राइट आगे पीछे। मेरे फादर इन लॉ मुझे सिखाते थे, वो बोलते थे if you throw money left and right you will get nothing, but if you throw money up it will come to you। हम पैसे को इधर फेंके जाएगा, उधर फेंके जाएगा, पीछे, लेकिन पैसा वो पीछे बाहर ऊपर फेंके तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। जस्ट उदाहरण से जब हम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, हमारी जरूरतों को पूरा करना, कई बार हम गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के राज्य में देते हैं, वो हमारे लिए फिर से कई गुना बढ़कर हम उसके उस बीज के फल को काटते हैं। हालेलुया। तो वो कहता है, but I want you to receive the blessing that comes from giving। वो यही उसका एक ही मकसद था इस प्रचार करने का, और अब मेरा भी यही एक मकसद है कि आप अपने जीवन में देकर आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। आमीन। और फिर आगे लिखता है कि ओके, फिर हम लोग अंत करेंगे इसको। फिलिप्पियों 4 अध्याय का
ओके, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु में तुमने इपफ्रदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायी सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को आता है। ओके, जब आप देते हैं, हमारी प्रार्थना के विषय में भी इट्स लाइक एन इंसेंस टू द लॉर्ड, जो प्रार्थना की सेवा है, ठीक है, वो किसके समान है? उस धूप के समान है। और हमारा देना भी परमेश्वर को भाता है, क्योंकि वो क्या है? यहाँ पे क्या लिखता है? तो बाइबल में पढ़े कि वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने का बलिदान है। हालेलुया। जब आपको सैलरी मिलता है तो एटीएम से नोट निकलता है, स्मेल किए हम कभी, है ना? स्मेल से पता चल जाता है कि वाह, मेरा सैलरी आ गया, ब्लेसिंग आया है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम प्रभु को देते हैं, वो उसके सामने क्या है? यहाँ पे लिखता है सुखदायक सुगंध के समान है। आमीन, हालेलुया। और फिर आगे लिखता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अब तक हम लोग सिर्फ ये स्क्रिप्चर को बोलते थे, गॉड विल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, है ना, एंड ग्लोरी। बट उससे पहले भी कुछ बात लिखा हुआ है। अब क्या लिखता है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। कैसे? जब हम इस अनुग्रह को, सुधारता को हम प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया। जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, जब हम इसको अपने जीवन में लागू करते हैं। फिर से पौलुस इस बात को बता रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। और लिखता है, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि हम और आप इस वचन से हम लोग सीख रहे हैं। मेरे पिता हम लोगों को बचपन से सिखाते हैं। जब मैं पढ़ने गया था, उन्होंने सिखाया कि जो तुमको मिलता है, उन दिनों में वो बहुत भेज नहीं पाते थे। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, कई बार हमारे पास मतलब कि मंथ का 20वां दिन के बाद पैसा खत्म हो जाता था, ठीक है। और एक दिन मुझे चर्च जाना था, उस दिन वर्शिप लीड करना था, और मेरे पास सिर्फ 50 रुपया था और बहुत दूर था। आई मीन 25 रुपये में मुझे एक जगह जाना था, कच्ची वॉलीबॉल एक जगह था, वहाँ जाना था। 75 रुपीज था, 25 रुपया वहाँ जाने के लिए लगता था, और बाद बाकी पैसा जो बचा था मेरे पास 50 था, ठीक है। लेकिन मेरे मन में आया कि मेरे पास एक पिक था, तो मेरे मन में आया कि सब दे रहे हैं, तो हम भी पिक हाथ में ऐसा करके अंदर डाल दे, तो लगेगा कि हम भी दे दिए। लेकिन प्रभु तुरंत बात किया कि जब तुम देते हो, मैं तुम्हारा सप्लाई करूंगा। और उस समय में ज्यादा वचन को नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि हम लोगों को पापा सिखाए थे अपना दशमांश जरूर देना, जिस लोकल चर्च में जाते हो, लेकिन वहां पर अपना टाइप जरूर देना, ऑफरिंग जरूर देना, और प्रभु तुम्हारे हर एक गतियों को पूरा करेगा। और उस दिन मैं वो आखिरी पैसा बचा था, और जाकर मैं उसे ऑफरिंग में डाल दिया जब प्रभु ने मुझे बोला। और मैं पूरा वर्शिप करते समय यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर मैं कैसे जाऊँ। और मैं थोड़ा आइडिया लगा रहा था, कोई दोस्त को बोलता हूँ कि यार मेरे रूम चल रहे हैं, आज हम लोग रात को डिनर करेंगे, तो मेरा जाने का भी खर्च निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वर्शिप चल रहा था, मैं अपने आँख बंद करके वर्शिप कर रहा था। जो पास्टर है, बस उस समय बहुत बात नहीं करता था, वो पास्टर आके मेरे पॉकेट में कुछ ऐसा करके डाले, और कहाँ पे? स्टेज पे, जब वर्शिप चल रहा था। और फिर जब खत्म हो गया वर्शिप, तो मैं जब जाकर देखा तो वहां पे 500 का नोट था। वो मेरे लिए पूरे हफ्ता के लिए 10 दिन मेरे कॉलेज जाने के लिए, मेरा कॉलेज का फीस जो भाड़ा लगता था, तो वो करीबन 50 रुपया लगता था, ठीक है। 40 किलोमीटर दूर था, तो 50-70 रुपया कुछ ऐसा लगता था। तो मेरे पूरे कॉलेज जाने के लिए प्रबंध हो गया। उसी हफ्ता मेरे ग्रोसरीज के लिए भी, मेरे घर में राशन पानी के लिए भी सारी बातों का उपाय परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किया। हालेलुया। सो जब हम बोलते हैं, है ना, बाइबल में लिखा है, तब हम इसको कन्फेस करें। किसको? माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस ग्लोरी। हालेलुया। हिंदी में पढ़े क्या लिखा है?
हाँ, जोर से। अब मेरा परमेश्वर कि अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारे हर एक घटियों को पूरा करेगा। कब? जब हम इस उदारता को प्रैक्टिस करेंगे। हालेलुया। आमीन। उस स्त्री के विषय में हम जानते हैं, जब उसके पास कुछ नहीं था, बस एक रोटी बनाने के लिए आटा था, और उस वक्त आया, उसने निकाल कर दिया। वो मरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध को किया। हालेलुया। सो आइए हम लोग इसे प्रैक्टिस करें। मकदूनिया के विषय में सोचे, वो लोग कब दे रहे थे, उदारता कब दिखा रहे थे? जब उनके जीवन में कमी थी, कंगालीपन था। उनका एग्जाम्पल को पौलुस देता है, और पौलुस इस बात को इसलिए सिखाया अपने फायदा के लिए नहीं, लेकिन उनके फायदा के लिए, क्योंकि जब हम देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है, और लोगों की भी सहायता होती है, कलीसिया परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो सहायता होती है, और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष को लाता है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और कई बार हो सकता है परमेश्वर के सिद्धांत हमें लगे कि इससे तो मेरा लॉस होगा। नहीं, परमेश्वर के सिद्धांतों से, परमेश्वर के वचन से हमें कोई लॉस नहीं होता है, बट हमें परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आइए हम परमेश्वर को, हम अपने जीवन से परमेश्वर की हम महिमा करें, हम अपने जीवन से परमेश्वर को ग्लोरी को लाएं। ठीक है? जब हम देते हैं, लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल में लिखता है, people will thank the Lord what God has done in their life। परमेश्वर ने हमें जो भी फल दिया, ठीक है, फल मतलब हमारी कमाई, उसमें बीज भी दिया है परमेश्वर। उस बीज को हम बोएंगे तो उसमें से फल आएगा, उसमें से हमारे लिए रोटी मिलेगी, उसमें फिर बीज होगा, है ना? प्रभु ने हमें दिया। पर हमने आज वचन में पढ़ा कि हम अपने पूंजी में से, हम अपने मतलब पूंजी में अगर नहीं है तो हम वो ना दे। प्रभु चाहता नहीं है कि हम कंगाल हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम अपने पूंजी में से, प्रभु हमारे हृदय को देखता है, हम कितना बड़ा देते वो नहीं देखता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस अनुग्रह में, इस उदारता के अनुग्रह में हमें बढ़ाए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वर्ष से, प्रभु हम लोग जैसे प्रभु एक वर्ष से हम लोग इन बातों में अध्ययन कर रहे हैं कि हमें वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना है। प्रभु इसके साथ साथ जैसे पौलुस ने कहा, हमें इस अनुग्रह में भी बढ़ना है। यस लॉर्ड, हमारी सहायता कर परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिन में परमेश्वर ये कलीसिया, परमेश्वर जब आर्थिक तंगी होगी तो ये कलीसिया भी उस आर्थिक तंगी में लोगों की सहायता करने के लिए खड़ा होगा। प्रभु हम लेने वाले नहीं होंगे, लेकिन हम देने वाले होंगे। यस लॉर्ड, we will be the givers। yes our Father। प्रभु आपके वचन में लिखा है, देना प्राप्त करने से ज्यादा आशीषित है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। प्रभु आपने सिद्धांत को सिखाया है, और हम विश्वास से प्रभु आपके वचन के अनुसार चलेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है परमेश्वर, हमारे जीवन को चलाने के लिए। तो यहोवा तो हमारा चरवाहा है, आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। प्रभु हमारे कमी में, घटी में आप हमें बढ़ोतरी के साथ देते हैं। प्रभु हमारे कंफ्यूजन्स में आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे थकान में प्रभु आप हमें रेस्ट देते हैं, हमारे शत्रु, हमारे परेशानियों के बीच में आप हमारे लिए मेज को बिछाते हैं, ताकि हम आराम से परमेश्वर परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना कर सके। यस लॉर्ड, प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ है, आपका वचन हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य के लिए जो आपने क्रूस पर किया। प्रभु आप हमारे लिए कंगाल बन गए, उस क्रूस पर आपने इस बात को अपने ऊपर ले लिया, हमारी परिस्थिति को आपने ले लिया कि हम जो कंगाल थे आप कंगाल बन गए। आपने अपनी दशा को हमें दे दिया कि आपने हमें धनी बना दिया। अब धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम इस बात को जानते हैं कि आपने हमें उस बीज को भी दिया है जिसे हमें बोना है आपकी राज्य के लिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने सुनिए और दया से करें। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रार्थना की सहभागिता सब लोगों के साथ सदा काल
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तब आप सबको आशीष दे। आप